नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आगे जरूर देखिएगा पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन उससे पहले 9 में 100। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर प्रज्ञान ने कई एलिमेंट्स के होने की पुष्टि की। सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की हुई खोज। चांद की सतह पर हाइड्रोजन की खोज जारी है। हाइड्रोजन की खोज जीवन के लिहाज से हो सकती है महत्वपूर्ण। चंद्रमा पर चहलकदमी कर रहे रोवर ने भेजा संदेश, लिखा, प्यारे धरतीवासियों, बहुत जल्द मैं चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाला हूं। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान दोनों सही कंडीशन में काम कर रहे हैं और एक दूसरे के संपर्क में हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, राज्य का दर्जा देने की दिशा में भी काम हो रहा है। केंद्र ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। जाति जनगणना पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा राज्य सरकार को नहीं है जनगणना का अधिकार। जातीय जनगणना को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, रातों रात बीजेपी ने हलफनामा बदला, उनका असली चेहरा सामने आया। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा जातीय जनगणना कराना सीएम का राजनीतिक फैसला। जेडीयू के नेता वशिष्ठ नारायण ने बिहार में जातीय जनगणना को लेकर कहा, इससे कमजोर वर्ग की संख्या का पता चलेगा और उनके विकास के लिए योजना बनाई जाएगी। आरजेडी के सांसद मनोज झा बोले, जातीय जनगणना का काम बिहार में लगभग पूरा हो गया है, पीएमओ के इशारे पर इसे रोका जा रहा है। रक्षाबंधन और ओणम पर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, 200 रुपए तक सस्ता होगा रसोई गैस सिलेंडर, कल से ही लागू होंगे घटे हुए दाम। एलपीजी के दाम कम होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, कहा कीमत कम होने पर बहनों की सहूलियत बढ़ेगी, बहनें खुश रहें यही कामना है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रसोई गैस की कीमत घटाने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया, कहा रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को मिला तोहफा। सिलेंडर की कीमतें कम होने पर गृह मंत्री ने जताई खुशी, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 400 रुपए सब्सिडी मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब वोट घटने लगे तो चुनावी तोहफे लगे बंटने, 9 साल तड़पाने के बाद थमाया चुनावी लॉलीपॉप। एलपीजी सिलेंडर को लेकर एनसीपी का बयान, सुप्रिया सुले ने कहा बीजेपी ने 4.5 साल तक महंगाई पर नहीं सोचा, 200 रुपए कम करना चुनावी जुमला। सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद तेजस्वी यादव का बयान, कहा हमारी बैठक से बीजेपी दबाव में है। रसोई गैस के दाम कम करने पर बोली सीएम ममता बनर्जी, विपक्ष की सिर्फ 2 मीटिंग हुई और एलपीजी के दाम 200 रुपए तक गिर गए, यह है इंडिया का दम। मुंबई में होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बैठक में गठबंधन का लोगो जारी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं इंडिया गठबंधन के संयोजक। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस ही विपक्ष की धुरी। ममता बनर्जी के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी चुनाव पहले होने की बात कही, कहा केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं चुनाव। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए तेजस्वी और लालू यादव मुंबई रवाना। लालू ने कहा, नरेंद्र मोदी के गले पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री के चेहरे के सवाल पर बोले जेडीयू के नेता केसी त्यागी, 140 करोड़ जनता होगी प्रधानमंत्री का चेहरा, हमारी एकता देखकर घबरा गई है बीजेपी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए राहुल गांधी 31 अगस्त को मुंबई आएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से कर रहे हैं। मुंबई में राहुल गांधी तिलक भवन में बने राजीव गांधी आईटी सेल डिपार्टमेंट का उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में 5 राज्यों के चुनाव को लेकर हुई राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। आईएनएलडी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर बोली कांग्रेस विधायक किरण चौधरी, बीजेपी के खिलाफ पार्टियों को एक करना लक्ष्य। एमपी में बीजेपी 5 जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी, 3 से 25 सितंबर तक यात्रा, आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। 30 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र लोकसभा सीटों का रिव्यू करने को लेकर बैठक होगी। शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार होंगे शामिल। आप नेता संजय सिंह का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा ईडी बीजेपी की वसूली करने वाला डिपार्टमेंट बन गया, सुप्रीम कोर्ट ईडी को बर्खास्त करे। गुजरात के कच्छ में स्मृति वन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, 2001 में भूकंप से जान गंवाने वाले लोगों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। स्वामी प्रसाद मौर्य के धर्म को लेकर बयान पर बरेली के साईं सर्वदेव मंदिर के महंत ने कहा, वो अपने पूर्वजों का ही अपमान कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मचा घमासान। प्रयागराज में
ब्राह्मण समाज के लोगों ने कार्रवाई की मांग की। अनुशासनहीनता के मामले में बीएसपी ने इमरान मसूद को पार्टी से निकाला। इमरान मसूद बोले, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया। नूह हिंसा को लेकर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, नूह की हिंसा में राजस्थान के लोगों को बुलाया गया था, साजिश करके घटना को अंजाम दिया गया। एमपी बीजेपी पर कांग्रेस के नेता जयवर्धन सिंह का तंज, कहा एमपी में 3 बीजेपी हैं, एक शिवराज, दूसरे महाराज और तीसरी शाह बीजेपी है। नीतीश कुमार ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। 116 करोड़ की लागत से यह यूनिवर्सिटी बनी है। चीन के दावे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, चीन से लड़ने की ताकत मोदी सरकार में नहीं है। चंद्रयान की खुशी की झलक अब बाजारों में भी दिख रही है। आगरा के बाजार में चंद्रयान राखी, मोदी राखी बिक रही है। दिल्ली में G20 समिट के लिए खास तैयारी। मेहमानों के लिए 450 से ज्यादा लग्जरी कारों की व्यवस्था की गई। मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलासपुरा भारत दौरे पर। कैरोलिना ने दिल्ली के LG विनय सक्सेना से की मुलाकात। मुंबई में मंत्रालय भवन के अंदर मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किसानों में गुस्सा। झांसी में सीएम योगी ने मेजर ध्यानचंद हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया। 100 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। बीजेपी ने अनिल एंटनी को बनाया पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया नियुक्त। मनजिंदर सिंह सिरसा को बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। जेपी नड्डा ने किया नियुक्त। राजस्थान के जालौर के ओड़वाडा गांव में बने 400 घरों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। 2 लोगों के बीच का जमीनी विवाद 400 घरों के लिए बना मुसीबत। गुजरात में आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार का फैसला। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश। पवित्र शेषनाग झील पर पहुंची छड़ी मुबारक की यात्रा। आरती और पूजा की गई। रक्षाबंधन के मौके पर अभिनेता सनी देओल को स्कूली छात्राओं ने बांधी राखी। सनी देओल ने बच्चियों के लिए तोहफे भी दिए। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने वकील AP सिंह को बांधी है राखी। गाजियाबाद की छात्राओं ने सीएम योगी को खून से लिखा पत्र। प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगाया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने पकड़ी 2 करोड़ की अफीम। बरेली का रहने वाला तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लगे देश विरोधी नारे, केस दर्ज। यूपी के प्रयागराज में बहन से छेड़खानी का विरोध किया तो 10वीं के छात्र की पीट पीट कर दी गई हत्या। प्रयागराज में छात्र की पीट पीट कर हत्या मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चौकी इंचार्ज सस्पेंड। प्रयागराज में हुई 10वीं के छात्र की मौत पर लोगों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। यूपी के प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार बस पलटी, 15 यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर। यूपी के अम्बेडकर नगर में 2 वाहनों की टक्कर के बाद लगी भीषण आग। यूपी के उन्नाव में मिठाई दुकानों पर प्रशासन की छापेमारी। रक्षाबंधन पर मिलावटी मिठाइयों की बिक्री रोकने के लिए छापे मारे गए। यूपी के शाहजहांपुर में तेंदुए का आतंक। वन विभाग ने लोगों को रात में बाहर ना निकलने की दी है सलाह। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भी तेंदुए का आतंक। 7 साल के बच्चे को बनाया शिकार। जोशीमठ में हुआ भयानक सड़क हादसा। मौके पर 1 की मौत, 4 घायल। SDRF की टीम ने किया रेस्क्यू। बिहार के समस्तीपुर कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग का CCTV फुटेज सामने आ गया है। पुलिस को चकमा देता नजर आया हमलावर। बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ से मचा हाहाकार। बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई मकान पानी में समाये। MP के रीवा में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता 1,20,000 का रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में लड़कियों के बीच मारपीट। घटना का वीडियो हुआ वायरल।